आदित्य एक सुनसान टापू पर फंस गया था। उसके पास कोई नहीं था सिवाय एक फुटबॉल के, जिस पर एक स्माइली फेस बना था। भले ही वो सिर्फ एक फुटबॉल था, लेकिन उसने आदित्य को हिम्मत दी। वो फिर से लकड़ियों को रगड़कर आग जलाने की कोशिश करने लगा। कई असफल प्रयासों के बाद आखिरकार इस बार वो कामयाब हो गया। खुशी में उसकी चीख निकल गई। आदित्य ने बूट की नोक से झाड़ियों में छुपे केकड़ों को पकड़ा और एक पुरानी स्कर्ट से मछली पकड़ने का जाल बनाया। शाम को वो आग के चारों ओर नाच रहा था। आखिरकार उसे अपनी पसंदीदा सी फूड बारबेक्यू मिल ही गई। समय ऐसे बीत गया जैसे एक झलक हो। देखते ही देखते 10 साल गुजर गए। वक्त ने आदित्य को बदल दिया था। एक दिन समुद्र किनारे एक प्लास्टिक का टुकड़ा बहकर आया। उसे देखकर आदित्य ने तय कर लिया कि अब वक्त आ गया है। वो बांस की एक बेड़ा राफ्ट बनाएगा और टापू छोड़ देगा। उसने लकड़ियां काटकर एक मजबूत बेस तैयार किया, फिर पेड़ों की छाल से रस्सियां बनाई और सब कुछ कसकर बांध दिया। राफ्ट तैयार होते ही उसने पत्थर पर कुछ आखिरी शब्द उकेरे, क्योंकि वो जानता था ये सफर आसान नहीं होने वाला। हो सकता है वो समुद्र में खो जाए, लेकिन उसे अब लौटना ही था। आदित्य अपनी राफ्ट लेकर निकल पड़ा, लेकिन समुद्र ने फिर से वही पुरानी चाल चली। एक विशाल लहर ने उसे घेर लिया। इस बार वो तैयार था। ठीक वक्त पर उसने अपनी राफ्ट का पाल खोल दिया। हजारों मुश्किलों को पार करते हुए वो लहरों से जूझता रहा और आखिरकार टापू से बाहर निकलने में सफल हो गया। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर उस टापू की ओर देखा जहां उसने 10 साल बिताए थे, उसके दिल में एक अजीब सी कसक थी। वो दर्द शायद कोई समझ नहीं सकता। समुद्र में कई दिनों तक भटकने के बाद एक गुजरते हुए मालवाहक जहाज ने उसे बचा लिया और फिर वो वापस शहर लौट आया। टापू पर जिंदा रहने की ये कहानी भी जिंदगी की तरह ही है। जब तक उम्मीद जिंदा है, तब तक कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। आखिरकार आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। मैं हूँ लावण्य। अगली कहानी में फिर मिलते हैं।